मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इनमें ये दो लॉज है, एक ये और एक ये वाला। तो हम वेरीफाई करेंगे आज ये वाला, और सेकंड जो है वो भी इसी की तरह है, तो हम वो नहीं करते। ये फर्स्ट जो है ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ये हम आज वेरीफाई करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। तो स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल और वेरीफाई करते हैं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ। तो लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल है आपकी बुक में पेज 19 पर। मैट्रिसेस गिवन है A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल्स टू दिस वन, और C जो है ये मैट्रिक्स है। तो लॉ जो है हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है ये वाला पार्ट ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है b माइनस सी, तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ a मल्टीप्लाई करेंगे। तो b माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। b मैट्रिक्स पहले लगाते हैं, -1 1 1 0, ये b मैट्रिक्स है, बीच में माइनस है यहाँ पर, तो माइनस आ गया, और c मैट्रिक्स 2 1 1 2। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की। तो -1 पहले ये वाला एलिमेंट -1, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 2 तो -2। फिर उसके बाद है 1, दूसरा एलिमेंट, बीच में माइनस है और ये वाला 1। फिर ये 1, बीच में माइनस है और ये 1 1 माइनस 1। फिर 0, बीच में माइनस है और ये एलिमेंट 2। अब कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। -1 ये देख ले पहले, -1 -2 क्या आ जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये ऐड होंगे, तो 2 + 1 3। और साइन जो है वो ग्रेटर इंटीजर का लगता है, तो यहाँ 2 है, 2 के साथ माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ देखे 1 - 1 सिंपली जो है वो ये 0 आ जाता है, यहाँ भी 1 - 1 0, और यहाँ 0 - 2 अगेन -2 आ गया। ये है b माइनस सी। b माइनस सी हमारे पास आ गया -3 -2, और यहाँ पर 0 और 0 था। अब हम जो है इसके साथ a मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास था a ब्रैकेट b माइनस सी। तो अब इसके साथ हम a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। a मैट्रिक्स है 2 0 3 1, और b माइनस सी हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, -3 0 0 -2। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। इस तरह। अब यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ।
फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, इस तरह। अब यहाँ पर ये मैं कर लेती हूँ, इससे आ जाता है अच्छा। अब मैं ये ऊपर कर लेती हूँ सॉल्व। 2 3 टाइम्स, यहाँ 2 3 ज़ार 6, -6 आ जाएगा, बीच में प्लस है, और 3 0 ज़ार 0। यहाँ पर देख ले तो 2 0 ज़ार 0, बीच में प्लस है, 3 2 टाइम्स 6, लेकिन माइनस है 2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो -6। यहाँ पर जो है 3 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है, और 1 0 ज़ार 0। यहाँ पर भी जो है 0 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है, और 2 1 ज़ार 2, लेकिन 2 के साथ माइनस है, तो 2 1 ज़ार -2 ये आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाता है, अब सम अप कर ले तो -6 + 0 -6, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 6 है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस और 2। ये आपके साथ आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे, लेंगे राइट हैंड साइड, AB - AC। तो टेकिंग राइट हैंड साइड AB - AC। अब यहाँ पर जो है कोई ब्रैकेट तो नहीं, तो पहले हम AB फाइंड कर लेंगे, फिर AC फाइंड कर लेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो पहले लेते हैं AB, A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 3 1 मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ार 2, तो सॉरी मैंने डायरेक्ट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई -1, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई विद 1। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पर देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई विद -1, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस है, और 1 मल्टीप्लाई 0। अब कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ार 2, लेकिन 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बीच में प्लस है, 3 1 ज़ार 3। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, बीच में प्लस है, और 3 0 ज़ार 0। यहाँ पर जो है 0 1 ज़ार 0, बीच में ये प्लस है, और 1 1 ज़ार 1। यहाँ पर 1 0 ज़ार 0, बीच में प्लस है, और 1 0 टाइम 0। इससे अब देखिए ये हम सम अप कर लेते हैं, तो -2 + 3 क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर ले 3 -2 1, और साइन कौन सा लगेगा 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस है, तो प्लस हम बस नहीं लगाते। यहाँ 2 + 0, तो 2, यहाँ 0 + 1 1, और यहाँ 0 + 0 0। ये आ गया ए बी फाइंड हो गया। अब AC की बारी है, हम AC फाइंड करते हैं। A मैट्रिक्स, A की जगह आ जाएगा 2 0 3 1 मल्टीप्लाई C मैट्रिक्स, C है हमारे पास 2 1 1 2
अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 1 और बीच में प्लस आ जाएगा 3 × 1। सॉरी, यहाँ पर 2 × 2 है, फर्स्ट एलिमेंट ये 2 है, 2 × 2 + 3 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख ले, 2 × 1 बीच में प्लस आ जाएगा और 3 × 2। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 2 बीच में प्लस है और 1 1 जार 1 × 1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 × 1 बीच में प्लस और 1 × 2। अब ये आ गया, हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देख ले, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जार 4, बीच में प्लस 3 1 जार 3, ये वाला। अब यहाँ पर 2 1 जार 2, बीच में प्लस 3 2 टाइम्स 6। यहाँ देख ले, 2 0 टाइम्स 0 प्लस 1 1 जार 1, 1 0 टाइम्स 0 बीच में प्लस और 2 1 जार 2। ये हो गया कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं इनको ऐड, सम अप कर ले यहाँ पर इन तमाम एलिमेंट्स को। 4 + 3 7, 6 + 2 8 और 0 + 1 1 और 0 + 2 2। यह आ गया हमारे पास AC। यहाँ पर AB भी फाइंड हो गया था, AC भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम पुट कर लेते हैं इसमें AB - AC, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब AB - AC, AB हमारे पास है 1 1 2 0 और AC हमारे पास है 7 8 1 2। ये हम कर लेते हैं इधर सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा, 1 को माइनस कर ले 7 से, 1 - 7, 2 बीच में माइनस और 8। ये अब 1 बीच में माइनस और ये 1, ये 0 बीच में माइनस है और 2। अब ये माइनस कर लेते हैं हम। 1 - 7 क्या आ जाता है, 7 से आप 1 माइनस कर ले तो 6, और 7 के साथ माइनस से 7 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा। 2 - 8 क्या आ जाएगा, 8 से आप 2 माइनस कर ले तो 6 आ जाएगा। और यहाँ भी ग्रेटर इंटीजर 8 है तो उसके साथ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। 1 - 1 जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0 - 2 हमारे पास -2 हो जाएगा। ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये हमने देख लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब सेकंड लॉ जो था हमारे पास वो A - B इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ C = AC - BC। जो सेकंड लॉ मैंने लिखा था वो भी इसी की तरह है। जस्ट आपने A B C इसमें अपने अपने मैट्रिसेस पुट करने हैं। देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास इस तरह होता है, AB = BA विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ये है, AB = BA ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर मैट्रिसेस में हम देखते हैं कि क्या ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है या नहीं। तो हम पहले लेंगे AB, फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा
वो हम टेली करेंगे बी ए के साथ, यानी बी ए फाइंड करेंगे और ए बी भी फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों मैट्रिसेस को देखेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो अगर इक्वल आ गए तो मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इसमें मैट्रिसेस में, और अगर नहीं करता, अगर नहीं आया इक्वल, वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हुए इसका और इसका, तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं कर रहा। तो देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल और हम चेक करेंगे कि ये कर रहा है होल्ड या नहीं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पर एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। ओके, कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू ए बी, और ए बी अब हम फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 1 मल्टीप्लाई बी, बी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई कर ले -3 के साथ, बीच में प्लस लगा ले, और ये 0 मल्टीप्लाई कर ले इस 0 के साथ। फिर हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 मल्टीप्लाई 0 और बीच में प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई कर ले -3 के साथ, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ। फिर यहाँ 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम को देखे तो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस बीच में और 1 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, ये इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, कर ले ये मल्टीप्लाई, तो 2 3 टाइम्स 6, और 3 के साथ माइनस है तो -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 ये। अच्छा, फिर यहाँ देखे तो 2 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है, और 0 4 जार 0। यहाँ पर देखे 3 0 0, बीच में प्लस, और 1 0 टाइम्स 0। फिर यहाँ पर 0 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है, और 4 1 जार 4। ये मैट्रिक्स अब हम इसमें एलिमेंट्स जो है वो सम अप कर लेते हैं। -6 + 0 -6, 0 + 0 0, 0 + 0 0, और 0 + 4 4। ये है हमारे पास ए बी। यहाँ पर ए बी हमारे पास ये आ गया। अब कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास और क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए था। ए बी फाइंड हो गया, अब बी ए फाइंड करते हैं हम। तो बी मल्टीप्लाई ए, हम बी मैट्रिक्स लेंगे, बी मैट्रिक्स लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो बी हमारे पास है -3 0 0 4, और ए मैट्रिक्स है 2 1 यहाँ पर 0। ये कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और बीच में प्लस, और 0 मल्टीप्लाई 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और बीच में प्लस आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, और बीच में प्लस, और 4 मल्टीप्लाई 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 1। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जार 6, और 3 के साथ माइनस भी है, तो माइनस प्लस माइनस,
बीच में प्लस है और 0 0 टाइम्स 0। ये देख ले तो -3 × 0 इज़ 0 और प्लस है और 1 0 टाइम्स 0। यहाँ पर 0 2 टाइम्स 0 है और +4 टाइम भी 0 है। 4 × 0 भी 0 है। यहाँ पर 0 0 टाइम्स 0 +4 1 ज़ार 4। ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको सम अप कर ले तो इससे आ जाएगा -6 -6 + 0 -6। यहाँ से 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से 4। अब ये देखिए ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया था। यहाँ पर जो है हमारे पास ए बी जो है इक्वल आ गया बी ए के। देखिए ये मैट्रिक्स इक्वल है इसके। तो यहाँ पर हमारे पास तो एक पर्टिकुलर केस में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ गया, लेकिन एक एग्जाम्पल है उसमें ये होल्ड नहीं कर रहा, यानी ये डजंट इक्वल टू बी ए है। वो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जो है मैट्रिक्स ए है 0 1 2 3 और बी मैट्रिक्स है 1 0 0 -2। अब यहाँ पर हम ये लॉ वेरीफाई करते हैं कि ये इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले। ए हमारे पास है ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है 1 0 0 -2। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 × 1 प्लस और 1 × 0। यहाँ पर फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम देख ले तो 0 × 0 बीच में प्लस है और 1 × -2। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देख ले 2 × 1 बीच में प्लस है और 3 × 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम देख ले 2 × 0 बीच में प्लस है और 3 × -2, ये 0 है। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई कर लें 1 0 ज़ार 0 प्लस 1 0 ज़ार 0। ये देख ले 0 0 ज़ार 0 प्लस 2 1 ज़ार 2, लेकिन 2 के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 बीच में प्लस है 3 0 ज़ार 0। यहाँ पर 2 0 टाइम्स 0 प्लस है 3 2 ज़ार 6 -6। अब सम अप कर ले, इससे 0 आ जाएगा, इससे जो है प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -2। यहाँ पर 2 + 0 2 है और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस -6 आ जाएगा। ये हुआ ए बी। ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब बी ए फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स। अब कर ले मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × विद 0 बीच में प्लस आ जाएगा और 0 × 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, 0 × 3 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर 0 × 3। अच्छा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा और ये -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 × विद 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा और -2 मल्टीप्लाई कर ले 3 के साथ। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये वाला स्टेप करते हैं। 1 0 ज़ार 0 प्लस 2 0 ज़ार 0। फिर ये 1 1 ज़ार 1 प्लस 3 0 टाइम्स 0। फिर ये वाला 0 0 टाइम्स 0 प्लस 2 2 ज़ार 4, लेकिन माइनस भी है 2 के साथ तो -4 आ जाएगा। फिर ये वाला 1 0 टाइम्स 0 प्लस 2 3 टाइम्स 6 -6, ये माइनस भी है इसके साथ। अब सम अप कर ले 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 -4, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो -4। यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो -6। अब ये हमारे पास आ गया बी ए। तो देखें ए भी हमारे पास ये था जो लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाला आ गया, ये मैट्रिक्स।
तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास कुछ केसेस में इक्वल आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये लॉ होल्ड नहीं करता। तो हम उस वक्त तक ये इक्वल नहीं कर सकते जब तक ओवरऑल तमाम मैट्रिसेस के लिए ये लॉ ओबे करे। अब ये यहाँ पर जब कुछ केसेस में कर रहा है लेकिन बाकी में नहीं कर रहा होल्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के, देखिए ये दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट हैं। तो जब ओवरऑल के लिए ये ओबे नहीं हो रहा ये लॉ, तो हम ये लॉ इस तरह नहीं लिख सकते कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। इसका मतलब है ए बी डजंट इक्वल्स टू बी ए। तो कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस होल्ड नहीं करता। तो सिंपली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये डजंट इक्वल है, ठीक है। कम्यूटेटिव पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? हमारे पास जब ए बी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, ए मैट्रिक्स के साथ ये दूसरा जब मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पास वही फर्स्ट ए मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब है बी जो है ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास बी। क्योंकि जब मैंने b को मल्टीप्लाई किया a के साथ तो मेरे पास a ही आ गया। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर के साथ तो हमारे पास 2 आ जाता है। वो क्या कौन सा इंटीजर है? 1 है। 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो 2 ही आ गया हमारे पास। तो 1 2 का क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 2 की। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और 2 हमारे पास वही जो मैट्रिक्स है वही वो आ गया। तो यहाँ सिंपली मैट्रिसेस में भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास बी कोई भी मैट्रिक्स हो, अब इसमें 1 या वो ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम एलिमेंट्स उसमें 1 हो। बी कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके साथ ए मल्टीप्लाई हो या कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो बी उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा और b इज इक्वल्स टू ए, या फिर ये इक्वल टू बी ए हो, तो तब भी b जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा a का। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ये भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से। हमारे पास एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या था? ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए हमारे पास? ए। तो हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले और देखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ, फिर प्लस और 2 मल्टीप्लाई 1। फिर हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, बीच में प्लस है, और -3 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ। अच्छा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ, बीच में प्लस और -3 मल्टीप्लाई विद 1। यहाँ मैं नीचे लिख लेती हूँ स्पेस की वजह से। अब मल्टीप्लिकेशन कर ले 1 1 टाइम्स 1, बीच में प्लस 2 0 टाइम्स 0। यहाँ पर 1 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस और 2 1 आर 2। यहाँ पर 0 1 आर 0, बीच में प्लस और 3 0 टाइम्स 0। यहाँ पर 0 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है और -3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? -3। अब ये सम अप कर ले 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 0 0। यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -3।
यानी इस तरह आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस तो -3 से आ जाता है -3। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब देखते हैं कि ये ए के इक्वल है या नहीं। देखिए ये ए के इक्वल आ रहा है यहाँ पर, तो क्या मतलब है इसका कि बी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ए का। ठीक है, और ये तो हमने कर लिया ए बी। अब हम बी ए बी देखेंगे कि बी ए से ए आ रहा है या नहीं। जो है बी ए फाइंड करते हैं। बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स है 1 2 0 -3। ये रो मल्टीप्लाई कर ले इस कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बीच में प्लस और 0 मल्टीप्लाई 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस और 0 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस और 1 मल्टीप्लाई 0, ये 0 है। और सेकंड कॉलम को देख ले, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये 2 के साथ और फिर प्लस है बीच में, और 1 मल्टीप्लाई विद -3, 1 मल्टीप्लाई विद -3। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 1, बीच में प्लस और 0 0 ज़ार 0। फिर ये वाला देख ले, 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2, बीच में प्लस है और 3 0 टाइम 0। फिर ये वाला 1 0 टाइम 0, बीच में प्लस है और 1 0 टाइम 0। फिर ये वाला देख ले, तो 2 0 टाइम 0, बीच में प्लस, और ये हमारे पास क्या है -3 मल्टीप्लाई 1 है, तो -3 3 1 ज़ार 3, और ये माइनस भी है तो -3 आ गया। सम अप कर ले, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 0 + 0 0 और 0 -3 प्लस माइनस -3। अब देखिए ये भी जो है इक्वल टू ए आ गया, ये बराबर है इसका। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वाकई बी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर ए का, क्योंकि ए बी से भी ए आ गया और बी ए से भी ए आ गया। तो ये मैट्रिक्स जो है बी, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। ये वेरिफिकेशन है, इसे हमने वेरीफाई करना है। अगर ए बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन हो और बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज हो, तो हमारे पास ए बी का होल जो है ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास ए बी है, तो पहले हम फाइंड करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास ए बी है तो हम फाइंड करेंगे ए बी। लिख लेते हैं पहले ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स, और अब कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3, बीच में प्लस और 1 मल्टीप्लाई 0। अच्छा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस और -1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस है और -1 मल्टीप्लाई 0। अच्छा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमने अब नेक्स्ट स्टेप में करनी है, तो हम ऊपर ये रब कर लेते हैं फ़िलहाल। और कर लेते हैं ये मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा तो 2 ये स्टेप पहले करते हैं, ये वाला 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 2 ज़ार 2, लेकिन माइनस भी है 2 के साथ तो प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे, तो -2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 3 ज़ार 6 और बीच में प्लस है और 1 0 टाइम 0। फिर यहाँ पर देखिए 1 0 टाइम 0, बीच में प्लस है और 2 1 ज़ार 2 2, लेकिन -1 के साथ भी है 2 के साथ भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ार 2। फिर यहाँ देख ले तो 3 0 ज़ार 0 और बीच में प्लस है और 1 0 टाइम भी 0। अब सम अप कर लेते हैं इन्हें, तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस -2। यहाँ 6 + 0 ही है और यहाँ भी 0 + 2 है और यहाँ भी 0 + 0 है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम सम अप कर लेते हैं। 2 - 2 0, 6 + 0 6, 0 + 2 2, 0 + 0 0। ये हमारे पास आ गया ए बी आ गया 0 6 2 0। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू दिस और हमें रिक्वायर्ड है ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, रोज़ हमारे पास कॉलम्स बन जाती है या फिर कॉलम्स जो है रोज़, तो कॉलम्स को रो में चेंज कर ले। ये फर्स्ट कॉलम है तो 0 2 बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम है 6 0 तो ये रो बन जाएगा। फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 1 - 2 3 0 और इसका ट्रांसपोज लेंगे हम पहले क्योंकि हमें बी ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज इसका ले ले, ये कॉलम कन्वर्ट कर ले फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम कन्वर्ट कर ले सेकंड रो में, तो ये इसका आया ट्रांसपोज। लेकिन हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ए मैट्रिक्स था 2 1 0 -1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रोज़ भी जो है वो कन्वर्ट कर ले रोज कॉलम्स में, या कॉलम जो है कन्वर्ट कर ले रो में। तो फर्स्ट कॉलम भी रो में कन्वर्ट हुआ और सेकंड कॉलम भी सेकंड रो में कन्वर्ट हो गया। ये आ गए हमारे पास ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया था हमारे पास 1 - 2 3 0, यहाँ पर 2 0 ए ट्रांसपोज था 1 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस फिर -2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद -1। फिर यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -1। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर ले 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 1 ज़ार 2, लेकिन 2 के साथ माइनस भी है तो माइनस प्लस -2। अच्छा, ये 1 0 टाइम 0 और बीच में प्लस और 2 1 ज़ार 2 और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखे 3 2 ज़ार 6 प्लस 0 1 ज़ार 0, यहाँ पर 3 0 ज़ार 0 प्लस 0 1 ज़ार भी 0। अब सम अप कर लें, ये इससे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी 2 - 2 और इससे ये तो 0 + 2 ही है, ये भी 6 + 0 है और यहाँ भी 0 + 0। अब -2 से आ जाएगा 0, यहाँ से 0 + 2 से 2 और यहाँ 6 + 0 से 6,
यहाँ 0 + 0 से 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गया B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, ये। और हमारे पास ये जो है इक्वल आया AB होल ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास जो वेरिफिकेशन थी ये वाली, ये हो गई वेरीफाई। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये इक्वल है इसके।